नमस्कार। लॉर्ड किचनर का बड़ा प्यारा वचन है, द होप और फ्यूचर लाइज नॉट इन बेटर ह्यूमन इन्वेंशंस बट इन बेटर ह्यूमन रिलेशंस। अर्थात हम सब का भविष्य कैसा रहेगा उसका पूरे का पूरा आधार बेटर ह्यूमन इन्वेंशन नहीं है बल्कि हमारे बेटर ह्यूमन रिलेशंस है। हमारे घर के द्वारा, हमारे वास्तु के द्वारा किस तरह से हम अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसी के बारे में आज का ये वीडियो है। सर्वप्रथम ये याद रहे कि हमारा सोशलाइजेशन या हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं वह हम दो तरह से एस्टैब्लिश करते हैं, या फिर हम बनाते हैं या उसको मेंटेन करते हैं। एक, जब हम एक्टिव मोड में होते हैं, दैट मीन्स बाहर से कोई व्यक्ति आया, कोई गेस्ट आया, या फिर पूरा फैमिली जहाँ पर बैठता है, फैमिली टाइम व्यतीत करता है। और दूसरा, जब हम रिलैक्स होते हैं, कपल अपने बेडरूम्स में होते हैं या कोई व्यक्ति अपने बेडरूम में होता है। इन दोनों अवस्थाओं के लिए, एक्टिव फेज और रिलैक्स फेज, उन दोनों के लिए वास्तुशास्त्र में अलग अलग जगहें दर्शाई गई है। उसके लिए सर्वप्रथम हमें करना ये होगा कि मान लीजिए कि आप आपके वास्तु के सेंटर में गए हो और वहाँ से साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक आप एक लाइन खींचते हो, तो दो पार्ट में पूरा पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, और दूसरा पार्ट हो जाएगा साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। सर्वप्रथम जो भाग है विच इज़ कॉल्ड नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, उसको एक्टिव रिलेशनशिप का जोन कहा गया है। दैट मीन्स हमारा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या फैमिली रूम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में बनाने से संबंध बहुत ही अच्छे रहते हैं। वहाँ पर बैठ के गेस्ट के साथ बातचीत करने से रिलेशनशिप का सुख मिलता है। वहाँ पर बैठ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से एक तरह का कोऑपरेटिव और कोहेसिव एटमॉस्फेयर घर में बना रहता है। वास्तु का एक प्रमाणभूत ग्रंथ है जिसका नाम है वशिष्ठ संहिता, और उसके ऊपर एक टीका लिखी गई है, और उस टीका में इसके बारे में स्पष्ट विधान दिया गया है। आप श्लोक देखें, उत्तरे पूर्वे ईशाने च सभागारम प्रशस्यते। अर्थात वास्तु के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट भाग में आपको ड्राइंग रूम, लिविंग रूम या फैमिली रूम बनाना चाहिए। अब विश्वकर्मा प्रकाश में उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च की गई है और ये कहा गया है कि अगर आपका एजेंडा सिर्फ सोशलाइजेशन है, आपका एजेंडा सिर्फ गुड फैमिली लाइफ है, तो आपको आपका लिविंग रूम या ड्राइंग रूम पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। विश्वकर्मा प्रकाश का सूत्र देखें, पूर्वस्याम तु सभागारम। लेकिन अगर आपका एजेंडा सोशलाइजेशन के साथ बिजनेस डेवलपमेंट का भी है, तो फिर आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ड्राइंग रूम या लिविंग रूम बनाना चाहिए। और उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया है, उत्तरे निधि संस्थितम। तो ये बात हो गई हमारे एक्टिव सोशलाइजेशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारे रिलैक्स मोड की। और वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में, या फिर इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है जो कि बेडरूम में बैठ के रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का काम करता है, उसके लिए किस दिशा में बेडरूम बनाना चाहिए, उसके लिए सेकंड जोन को हमें पकड़ना पड़ेगा, और वो जोन है साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट। सो बेडरूम कहाँ पर बनाना चाहिए ताकि व्यक्तियों का संबंध अच्छा हो, रिलेशनशिप अच्छी हो, उसके लिए वास्तु राज वल्लभ टीका में यह विधान दिया गया है, दक्षिणे पश्चिमे चैव शयन गृहम प्रशस्यते। अर्थात साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट में बेडरूम होना बहुत ही अच्छा है। अगर आपका विवाह हो चुका है, आप अपने कपल के साथ रह रहे हो, तो फिर आपको साउथ वेस्ट वाला जो बेडरूम है वह यूज़ करना चाहिए।
वह करने से पार्टनर्स के बीच लव और रोमांस तो बढ़ता ही है, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा डेवलप होती है। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं श्लोक्स दे रहा हूँ। सबसे पहले मय मतम का श्लोक देखें। निरवतु सुति गृहम च वर्चसः। सम्रांगण सूत्रधार में भी ऐसा ही सूत्र दिया गया है। नृपांत पुरम इच्छन्ति मृगे प्रीत्ये त्ववस्करम। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में बेडरूम पॉसिबल नहीं है तो फिर आप साउथ में या वेस्ट में बना सकते हो, लेकिन अगर आप सिंगल हो तो फिर आपको साउथ में या वेस्ट में बेडरूम बनाना चाहिए, वैसा शास्त्रों में कहा गया है। साउथ वेस्ट का जो जोन है वह जोन सिर्फ मैरिड कपल को यूज़ करना चाहिए, वैसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। और साउथ में या वेस्ट में बेडरूम बना सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट में पॉसिबल नहीं है, वह दर्शाता जो श्लोक है वह नारद संहिता से मिलता है। नारद संहिता का सूत्र देखें, याम्याम शयनगारम। और दूसरा सूत्र दिया गया है पश्चिमे शयनगारम। दैट मीन्स दक्षिण दिशा में आप शयन कक्ष बना सकते हो या फिर आप पश्चिम दिशा में शयन कक्ष बना सकते हो। अगर हम पूरी चर्चा देखें तो उसका सार यही है कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्टर्न टाइम में हमें समय व्यतीत तब करना है जब हम एक्टिव मोड में हो, बाहर से कोई गेस्ट आता है या फिर हम फैमिली के साथ समय व्यतीत करते हैं, हम एक्टिव मोड में हैं, तो वो जोन पकड़ना है। उससे रिलेशनशिप का सुख मिलता है। और जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं, बेडरूम में होते हैं, तब साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट कॉर्नर में हमें ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। उससे रिलेशनशिप का सुख मिलता है। और इस तरह से अरेंजमेंट करने से आपके घर में एक तरह का प्रेम, सौहार्द और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट डेवलप होता है। और जिस घर में उस तरह का डेवलपमेंट होता है, जिस घर में उस तरह का प्रेम और सौहार्द का वातावरण होता है, उस घर में रहने वाले व्यक्ति के सभी कर्म सफल होते हैं, ऐसा कहा गया है। तमिल साहित्य में एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुरल वाक्य। और उस कुरल वाक्य में महान आचार्य श्री तिरुवल्लुवर का यह कथन कहा गया है। आप कथन देखें, यत्र धर्मस्य साम्राज्यम प्रेमाधिक्यश्च दृश्यते तद्गृहे तोष पीयूषम सफलाश्च मनोरथाः। अर्थात जिसके घर में स्नेह एवं प्रेम का निवास है, जिसमें धर्म का साम्राज्य है, वहाँ लोग संपूर्णतः संतुष्ट रहते हैं और उस घर में रहने वाले के सभी मनोरथ संपूर्ण होते हैं। उस घर में रहने वाले के सभी कर्म सफल होते हैं। आप भी इस तरह की अरेंजमेंट करके आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओ, वैसे प्रभु चरण को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।